नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका बर्ड अफेयर के एक और एपिसोड में। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में बीएलए यानी बलोच लिबरेशन आर्मी द्वारा किए गए 50+ हमलों की और जानेंगे हमले किन किन जगहों पे हुए हैं, पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है, क्या भारत इसका समर्थन कर रहा है, अगर हाँ तो कैसे, और इससे सीपीईसी और चीन को क्या झटका लगा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज हम बलूचिस्तान के फ्यूचर और भारत की स्मार्ट डिप्लोमेसी को भी डिकोड करने वाले हैं। तो दोस्तों, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है लेकिन सबसे कम विकसित है, सबसे गरीब राज्य है। इस इलाके में 1970 के दशक से उस जमाने से ही अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं। इसका प्रमुख रूप से जो उग्रवादी ग्रुप है बलोच लिबरेशन आर्मी है जो इस आंदोलन को प्रमुख रूपरेखा कर रहा है। तो चलिए हम मैप में समझते हैं कि बीएलए है कहाँ, बलूचिस्तान है कहाँ। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए सुंदर सा हमारा भारत। लेट्स गो टू पाकिस्तान मैप। ये आतंकियों का स्थान जहां पे उसको आतंकी स्थान पाकिस्तान कहते हैं। तो लेट्स गो टू बलूचिस्तान। दिस इज द बलोची, दिस पार्ट ऑफ द बलूचिस्तान एंड यू विल सी दिस इज द ग्वादर नियर द आपको ग्वादर पोर्ट दिखाई दे रहा होगा जहां पे ग्वादर लिखा हुआ है। देन दिस इज द कराची, हैदराबाद एंड तुर्बोत एंड कुजदार। इन सभी जगहों पर ही बीएलए ने हमला किया है। तो ग्वादर पोर्ट पे मिसाइल से हमला किया था बीएलए ने। देन कराची पे तेल टर्मिनल को आग लगा दिया था उन्होंने एंड हैदराबाद पे रेलवे ट्रैक को खड़ा दिया। खुजदर में सेना की जो गाड़ी होती है, बैरक होता है, उस पर आईईडी ब्लास्ट किया। एंड तरबेला के पास जो बिजली घर होता है, बिजली संयंत्र होता है, उसको निशाना बनाया इन लोगों ने। तो पाकिस्तान को ऑलमोस्ट कितना नुकसान हुआ, तो ये डेटा जो है पाकिस्तान ने ही जनरेट किया था। 80 से ज्यादा जवान मारे गए हैं पाकिस्तान के एंड 100+ घायल हुए हैं। 15 चीनी इंजीनियर घायल हुए हैं। 6 मोबाइल टावर जले हैं। 3 पेट्रोल टैंकर में 5 गाड़ियां पूरी तरह से तबाह हुई हैं। 3 शहरों में इंटरनेट और बिजली 12 घंटे तक बंद रही है। ये हमले इतने कोऑर्डिनेटेड थे कि पाकिस्तान की आर्मी को खुद मानना पड़ा ये सिर्फ आतंकवादी कार्रवाई नहीं है बल्कि ये मिनी एमरजेंसी है दोस्तों। तो सीपीसी यानी चीन को क्या झटका लगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो दोस्तों, बलूचिस्तान ही मेन इलाका है जहां पे सीपीसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजरता है। ग्वादर पोर्ट जिसे चीन अपना रणनीतिक गहना मानता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मानता है, वो भी बीएलए के निशाने पर है। तो चीन ने बेसिकली ग्वादर में जो चीनी इंजीनियर हैं अस्थायी तौर पे निकाल लिया है उसने, क्योंकि इस हमले के बाद कई कंस्ट्रक्शन साइट जो अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं और पाकिस्तान से एक्स्ट्रा सुरक्षा की उन्होंने मांग की, सिक्योरिटी की मांग की है। सीपीसी की जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो $62 बिलियन की है। अगर यह प्रोजेक्ट रुका तो चीन की इंडो पैसिफिक रणनीति को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। तो क्या भारत सच में बलूचिस्तान की या बीएलए की मदद कर रहा है? अब सवाल सबसे इंपॉर्टेंट यही है, उठता भी है। पाकिस्तान का कहना यह है कि हाँ, राव इसमें शामिल है। भारत का क्या कहना है? भारत ने कभी भी बीएलए को आतंकी संगठन घोषित नहीं किया है। बेसिकली 2016 में पीएम मोदी जी ने लाल किले से बलूचिस्तान का जिक्र किया था। यूएन में बलूच मानवाधिकार मुद्दों को भी भारत ने उठाया और कई बलूच नेताओं को भारत ने असाइलम तक दिया है। ये सब बातें पाकिस्तान को चुभती हैं, पीड़ा देती हैं। तो मदद का संभावित रूप क्या है? डिप्लोमेटिक तरीके से भारत सपोर्ट करता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों में मुद्दा उठाना बीएलए बलूचिस्तान के, साइबर और सूचना समर्थन भारत करता है, जैसे सोशल मीडिया अभियान हो गया, प्रॉक्सी नेटवर्क, अफवान और ईरानी बलोच ग्रुप्स के माध्यम से इंटेलिजेंस शेयरिंग, बीएलए को इनडायरेक्ट लॉजिस्टिक सपोर्ट भी करता है। लेकिन एक कोई प्रमाण नहीं है, कोई तथ्य नहीं है कि भारत ने आज तक बीएलए को लॉजिस्टिक सपोर्ट या हथियार या कोई फंडिंग दी होगी। तो पाकिस्तान की हालत और भारत को लाभ क्या है? तो पाकिस्तान की हालत दोस्तों समझ गए हैं, ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब है। एक तरफ पीओके में भारतीय कार्रवाई हुई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ और खूब कुटा। अब बीएलए अंदर से ही उसकी कुटाई कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि ये दोनों तरीके से चीजें हो रही हैं। इवन इसके अलावा आर्थिक संकट गहरा हुआ, आईएमएफ की शर्तें हैं और जीडीपी इसकी गिरती ही जा रही है। अब सीपीईसी पे भी बहुत बड़ा संकट आ गया है। तो भारत को सीधे कुछ करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान खुद ही अंदर से बिखर रहा है और यह भारत की एक स्मार्ट लॉन्ग टर्म रणनीति हो सकती है। पाकिस्तान कमजोर नसों को कूटनीतिक दबाव और सीमित समर्थन से कमजोर करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या है? अब जरा फिर से नक्शे पर नजर डालिए। देखिए, बलूचिस्तान, कराची, ग्वादर, सिंध, सब जगह में बीएलए का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। भारत की तरफ से कोई हथियार नहीं है, कोई फौज नहीं है, लेकिन सिर्फ डिप्लोमेसी और डेटा और नैरेटिव से इतना सारी चीजें हो रही हैं, इंपैक्टफुल हो रही हैं। क्या आने वाले सालों में बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो सकता है? क्या हम 21वीं सदी का दूसरा बांग्लादेश देखने जा रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो मित्रों तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
बड़े अफेयर में हम लाते हैं ऐसे डेटा ड्रिवन नेचुरल विश्लेषण आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।